आज के लीला का शीर्षक है वस्त्र प्रक्षालन। श्री यमुना जी का निर्मल प्रवाह, तट से टकराती बल खाती लहरें, संगमरमर निर्मित स्वच्छ घाट, पुलिन पर खड़े हरे भरे वृक्ष और उन पर पक्षियों का मधुर कलरव, प्रातःकाल का शीतल मंद सुगंध समेत तट का निर्जन नीरव वातावरण। घाट की अंतिम सीढ़ी पर बैठी मैं श्री प्रिया जी के और श्री प्रियतम के रेशमी वस्त्र धो रही थी। ये वही वस्त्र हैं जो प्रातःकालीन स्नान के उपरांत उतार दिए गए थे। धो रही थी यह न कहकर ऐसा कहना चाहिए कि धोने के लिए वस्त्र हाथ में लिया ही था। तभी न जाने किस ओर से अचानक श्री प्रियतम आ गए। सामने खड़े होकर कहने लगे, अरे तो यहाँ घाट की ऊपरी सीढ़ी पर थोड़ी देर के लिए बैठ जा। मैंने पूछा क्यों? श्री प्रियतम ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ी देर के लिए बैठ जा, तू मेरी बात मान। मैं बात भला कैसी नहीं मानती। एक दो सीढ़ी चढ़कर एक किनारे बैठ गई। तभी मैंने देखा कि श्री प्रियतम तो श्री प्रिया जी की कंचुक को अपने हाथ में उठाकर लहरे की ओर झुक रहे हैं धोने के लिए। मैं चौंक पड़ी, दौड़ पड़ी, झपट पड़ी और उनके हाथ से छीन ली उस कंचुकी को और झुंझलाते स्वर में बोल पड़ी, यह क्या कर रहे हो? श्री प्रियतम ने नितांत भोलेपन के साथ कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसी झुंझल भरे स्वर में कह गई, तू क्या कर रहे हो और क्या चाह रहे हो? यह सब बतला रहा है कि कंचुकी को उठा लेना और लहरे की ओर झुक जाने का उद्देश्य क्या है। मैं क्या तुमको यह करने दूंगी? श्री प्रियतम ने प्यार के साथ कहा, अरे यदि एक दिन मैंने कंचुकी धो दी तो क्या बिगड़ जाएगा? मैंने चट उत्तर दिया, तुम्हारा नहीं, बिगड़ेगा तो मेरा। तुम्हें पता है, तुम सोचो मुझ पर कितनी डांट पड़ेगी श्री ललिता जी की। श्री प्रियतम ने मंद स्वर में कहा, अरे तू इतना जोर से क्यों बोल रही है? कोई आ गया तो? देख, मैं किसी से कुछ कहूँगा नहीं और तू किसी को बतलाना नहीं। आज मुझे श्री प्रिया जी के वस्त्र धो लेने दे। मेरे कथन में विनम्रता नहीं थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं होने दूंगी। यह अनोखी बात उचित नहीं है। मेरे स्वर में कुछ तीव्रता उभर आई। घाट पर कुछ अनचाही बोलन हो रही है और कुछ अनचाही नोकझोंक चल रही है। इसका आभास मिलते ही कुछ सहचरिया मंजरिया घाट पर आ गए। बढ़ती भीड़ को देखकर श्री प्रियतम अनमने भाव से विरत होकर निकुंज की ओर चले गए। सहचरिया मंजरिया भी कुछ रसमयी चर्चा करती हुई चली गई। मैं श्री प्रियतम के सारे वस्त्रों को धोकर वापस आ गई। निकुंज की ओर वापस आते समय राह में मिल गई श्री विशाखा जी। मैंने सारी बात जो की तो उनसे बतला दी। बतलाकर मैंने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत आग्रह किया था? मैंने श्री प्रियतम को मना कर दिया, क्या यह मेरी भूल थी? श्री विशाखा जी के नयनों से प्यार बरस रहा था। उन्होंने मेरे चिबुक को छूकर कहा, तुमने जो कहा और जो किया वह सब उचित किया। श्री विशाखा जी के प्यार ने कुछ और पूछने का साहस दे दिया। मैंने पूछा, फिर प्रियतम ऐसा क्यों चाह रहे थे? स्नेह सिक्त स्वर में श्री विशाखा जी मुझे समझाने लगी, पगली, तू नीरी मूर्खा है।
प्रीति जगत की रीति बड़ी अनोखी होती है। प्रेमी का मन प्रेमास्पद की सेवा के लिए ललकता रहता है, छिप छिप करके सेवा का अवसर खोजता रहता है। प्रीति पगेश्री प्रियतम की वह ललक ही उस कंचुकी को धोने के लिए मचल रही थी। मैं मार्ग में अब चुपचाप चल रही थी और श्री प्रियतम की उस ललक की रह रहकर जय जयकार मना रही थी, बार बार बली बली जा रही थी।